एडिटिंग करियर, दो कारणों की वजह से छोड़ने का मन करता है, एआई और कंपटीशन। यही दो शब्द एडिटर के बीच डर का माहौल बना रही है। मैं भी एडिटर हूँ, मुझे भी फ्यूचर की फिक्र है, इसलिए मैंने डीप रिसर्च किया और जो मुझे पता चला दिल विच ठंड पै गई। बस 10% कंपटीशन है, बाकी सब लुल है। कुछ के पास डिवाइस नहीं है, कुछ क्रिएटिव नहीं है और कुछ तो नूबड़े हैं। मतलब एडिटिंग फील्ड में कुछ आता नहीं है, लेकिन एडिटिंग अपने आप को एडिटर मानते हैं वो। फिर क्या, फिर मैंने और रिसर्च किया और कैसे 10% में आना है इसके बारे में पता किया। बस थोड़ी मेहनत करनी है और मैं अब 10% एडिटर में आ जाऊंगा और मोटा पैसा छापूंगा। अब अगर तुम्हें भी मेहनत करनी है, उस 10% एडिटर के बीच आना है, तो बताता हूँ तुम्हें भी। पर उससे पहले 2-3 मिनट में एआई का फंडा खत्म करते हैं। देखो, एआई जो है वो ह्यूमन एडिटर को रिप्लेस नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। दो चीज़ें एडिटिंग फील्ड में ज़रूरी होती है, एक क्रिएटिव थिंकिंग, दूसरा स्टोरी टेलिंग। और इन दोनों के लिए इमोशंस का यूज होता है और ह्यूमन के पास इमोशन भर भर के, पर एआई के पास नहीं है। रोबोट के पास कभी आ ही नहीं सकता, अगर आ गया तो खत्म दुनिया। रोबोट फिल्म देखा है ना, सेम वैसा ही समझो। साफ सुथरी सिंपल सी बात है, एआई का ये लिमिट है, इसको क्रॉस नहीं कर सकता वो। और यही तो ह्यूमन एडिटर का हथियार है, जिसका यूज करके वो कुछ भी कर सकता है। अभी मार्केट में एक एआई है जो 1 टैप में शॉर्ट या रील एडिट कर देता है, पर उसका लोग यूज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन की तरह इंगेजिंग रील शॉर्ट नहीं एडिट कर सकता, वो सिर्फ ह्यूमन ही कर सकते हैं। तो फिर एआई है किस लिए? हमारी प्रोडक्टिविटी को 10x स्पीड अप करने के लिए। एआई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ना कि क्रिएट। अभी तुमने देखा ही होगा, एआई ने हमारे लिए बहुत सारा काम आसान कर दिया है। स्क्रिप्ट लिखना हो या आइडिया जनरेट करना हो या इमेज जनरेट करना हो, सब एआई करता है। डॉक्यूमेंट्री वीडियो में तो एआई का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इवन मैं खुद बहुत सारे एआई टूल का यूज करता हूँ अपनी वीडियो जब बनाता हूँ। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं, हाउ टू डाइव इन 10% एडिटर। एंड फ्यूचर में किस एडिटिंग स्टाइल की डिमांड बढ़ेगी, उस पर हम अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट का टॉपिक है ये। अभी एडिटिंग स्टाइल की बात करें तो डॉक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट के शॉर्ट्स एंड नेटफ्लिक्स सीरीज, इन सब के लिए एडिटर्स की डिमांड बढ़ेगी और अभी बढ़ भी रहा है, तुमने देखा ही होगा। बस इसमें एक चीज चाहिए, इसमें जो एडिटिंग स्टाइल है ना, उसको सिनेमैटिक लेवल पे ले जाना होगा। तुम्हारी जो एडिटिंग स्किल है उसको सिनेमैटिक लेवल पर ले जाओगे तो तुम्हारी डिमांड, तुम्हें क्लाइंट की कमी होगी ही नहीं, तुम मोटा पैसा छाप सकते हो फ्यूचर में। तो अब बात करते हैं 10% एडिटर्स की। जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे समझ आया, ये 90% एडिटर्स 90% में इसलिए आते हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कलर थ्योरी, स्टोरी टेलिंग, इन सब के बारे में पता ही नहीं है। उनको बेसिक लेवल आता ही नहीं और वो ट्यूटोरियल देख के एडिट कर रहे हैं। तो तुम्हें मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ तुम्हें किस चीज़ को इम्प्रूव करना है। इवन मैं खुद उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ और तुम्हें भी देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है अगर तुम अच्छे एडिटर बनना चाहते हो। तो पहला है बेसिक एडिटिंग। एक एडिटिंग टूल सेलेक्ट करो और उसको पूरा एक्सप्लोर करो। एक एक चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि उसमें क्या है और क्यों है और उसका यूज क्या है। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो क्रिएटिव माइंड है ना, वो ओपन हो जाएगा। तुम एडिटिंग को देख के, तुम बस वीडियो या सॉन्ग को देख के ही समझ जाओगे कि क्या एडिट करना है। तुम्हारे दिमाग में वो एडिट हो जाएगा अपने आप, क्योंकि तुम्हें उस ऐप के एक एक टूल के बारे में पता है। क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद तुम्हें इसको एडवांस लेवल पर ले जाना है। कैसे ले जाना है, इधर देखो। कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, फॉन्ट सिलेक्शन, स्मूथ ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ों को तुम एडवांस कर लो। इसको एडवांस मतलब बस तुम्हें जान लेना है इसमें क्या क्या है, इसे सीख लेना है बस। और यही चीज़ें तुम्हें क्रिएटिव बनाती है और तुम्हारे एडिटिंग को प्रो लेवल पे ले जाती है। अब एडवांस क्लियर करने के बाद तुम्हें एआई का ज्ञान लेना है। एआई बहुत ज़रूरी है, अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम रह जाओगे वही 90% एडिटर के पास। अब तुम्हें एआई का ज्ञान लेना कैसे है, सिंपल है। मार्केट में जितनी भी एआई है जो एडिटिंग में हेल्प करती है, बस उनका लिस्ट बना लो और थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट लिखना भी सीख लो बस। और लास्ट बहुत ज़रूरी है, हमेशा अपडेटेड रहना है एडिटिंग में। मार्केट में कौन सा एडिटिंग स्टाइल ट्रेंड में है, कौन सा एआई टूल नया आया है, उन सब के बारे में तुम्हें पता रहना चाहिए। हमेशा अपडेटेड रहना बस। एंड इस वीडियो का बहुत ज़रूरी पार्ट और ये लास्ट पार्ट होने वाला है, जब तुम्हें बहुत सारे क्लाइंट मिलने लगेंगे, तुम्हारी एडिटिंग अच्छी हो जाएगी,
तो कब तक तुम दूसरों के वीडियो एडिट करते रहोगे। जब तुम्हारी जान पहचान बढ़ जाएगी तब तुम अपनी एजेंसी शुरू कर सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल खोल के उस पर ट्यूटोरियल वीडियो बना सकते हो, और तो और तुम एडिटिंग सिखाने के लिए कोई कोर्स लॉन्च कर सकते हो। मतलब जो कुछ भी तुमने अपनी लाइफ में सीखा उसका कोर्स बनाकर तुम बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पर फ्री में सिखा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये सब करोगे तभी तुम्हारा फ्यूचर सेव रहेगा, क्योंकि तुम बस एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रह सकते। अपना बैकअप बना के रखो। ओके, तो ये वीडियो एंड होता है मेरे एफर्ट के लिए और सब कुछ बिना बकवास किए बताने के लिए और अपना फ्यूचर बचाने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक और एक अच्छा कमेंट कर दो।